वो दबे पांव आता है, बच्चों को मार डालता है। जिसकी आहट से सहम जाते हैं 34 गांव। रात के अंधेरे में उस नरभक्षी की तलाश। वो कोई गैंगस्टर नहीं, सीरियल किलर नहीं, फिर भी उसके पीछे पुलिस की 11 टीम। आदमखोर का आतंक, अब तक 9 शिकार। गैंग्स ऑफ भेड़िया। जी हाँ, यूपी के एक जिले में गैंग्स ऑफ भेड़िया घूम रहा है, जिसके खौफ में हजारों की आबादी है। इस गैंग्स ऑफ भेड़िया की दहशत से लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, उनका सुकून और चैन छिन चुका है। ये गैंग्स ऑफ भेड़िया लगातार मासूम बच्चों की जान ले रहा है, लेकिन अभी तक इन भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। आज आपको इस गैंग्स ऑफ भेड़िया के बारे में एक एक जानकारी देंगे, ग्राउंड पर जाकर पड़ताल करेंगे, साथ ही आपको उस शख्स से भी मिलवाएंगे जिसका भेड़िए से सामना हुआ। लेकिन क्या बड़ी जानकारी है, पहले वो आपको बता देते हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों से भारी खौफ है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन से भेड़ियों की खोज की जा रही है। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। बहराइच के कई गांवों में भेड़ियों की वजह से दहशत है। देखिए किस तरह से ड्रोन के जरिए निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है इन गैंग्स ऑफ भेड़ियों को। 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और बहराइच और आसपास के इलाके के गांवों में दहशत है इन भेड़ियों की वजह से। देखिए किस तरह से ड्रोन से इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से आदमखोर भेड़िए की खोज की जा रही है। ये पूरा एक गैंग है भेड़ियों का, जो बहराइच और उसके आसपास के जो गाँव हैं वहां पर दहशत का नाम बन चुका है। एक बड़ा ऑपरेशन देखिए इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। ड्रोन से इस ऑपरेशन की निगरानी भी रखी जा रही है। गांवों में लोगों के लिए रात में सोना मुश्किल हो चुका है। दहशत है उस पूरे इलाके में जहां ये आदमखोर भेड़िए अपना शिकार बना रहे हैं मासूम बच्चों को। बहराइच के कुलेला गांव में भी भेड़िए का आतंक है। जिस शख्स पर भेड़िए ने हमला किया था उससे बात की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा ने। हम जागे थे, हाँ। फिर उसको देखे वो खौखा के फिर वापस भाग गया। अच्छा, कन्ना में घुस गया। कमरे में किसको पकड़ने की कोशिश की थी? हमको। अच्छा, तुम्ही को पकड़ने की हाँ, कोशिश की थी। हमको। अच्छा, सो रहे थे उस वक्त तुम? हम सो रहे थे। अच्छा, जागे में बस उसको देखे में बच्चे क्या के फिर वापस भाग गया। वापस भाग गया। सभी लोग फिर परिवार के लोग जाग गए थे? हाँ, सारे लोग जाग गए थे। मुंह मारा उसने? कहीं आपको पकड़ने की कोशिश की थी? क्या फिर हमला मचाया था। अच्छा, पकड़ने की कोशिश की मतलब? जी। ठीक है, तो आप लोग फिर उसके बाद उसको लाठी डंडा लेके ढूंढने के लिए गए? हाँ गए थे वहाँ फिर सारे आदमी आ गए थे गाँव में, फिर गए थे नहीं दिखाओ। तो ये खुशनसीब हैं जिनको कल भेड़िया ने हमला किया। किस तरीके था देखने में, किस तरीके था, कितना बड़ा था? इतना बड़ा था वो सर, लाल लाल तरफ का हो है। अच्छा, मुझ ज्यादा उसका बड़ा भी है और इतना बड़ा था। कमरे में और कितने लोग सो रहे थे उस वक्त? हम हमारी बीवी थी वो। आइए अब आपको पुनीत शर्मा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं। जिस घर पर भेड़िए ने हमला किया है उस घर से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। बहराइच में जहां पर अब आदमखोर भेड़ियों का कई झुंड हैं जो कि इंसानों पर हमला कर रहे हैं। हर रोज रात में, दिन में ये आदमखोर भेड़िए लोगों पर हमला करते हैं। ये घरों में कैसे घुसते हैं, कैसे बच्चों को ये अपने मुंह में दबाते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरीके से घरों के बिल्कुल बराबर में जंगल होता है। इन्हीं जंगलों में ये आदमखोर भेड़िए छुपे हुए हैं, जहां से ये अंदर इस तरीके से घर की तरफ आते हैं। और ये मान लीजिए घर है, इनकी छोटी छोटी दीवारें होती हैं। इन दीवारों को ये जो भेड़िए होते हैं ये फांद जाते हैं। कल रात
यानी कि बुधवार रात को इसी घर में आदमखोर भेड़िया आया था शिकार करने, लेकिन घर वाले जाग गए तो वो अपना शिकार नहीं कर पाया। मुंह में जैसे ही उसने दबाया शख्स को, वो लेकर के परिवार वाले जाग गए। ये दरवाजे जो होते हैं घर के अंदर, जब वो दीवार कूद के आता है, आप देखेंगे कि ये दीवार कूद के जब ऊपर से आता है तो जो कमरों में परिवार के लोग सो रहे होते हैं उन कमरों के बाहर किसी भी तरीके का कोई दरवाजा नहीं होता। ये एक दरवाजा है अंदर, ये दरवाजा खुला रहता है अमूमन, यहाँ पर पर्दा होता है और इसी कमरे में कल रात को भी भेड़िया घुसा था। आप देखेंगे ये दरवाजा है जिसमें लोग सोते हैं, महिलाएं बच्चे इसी तरीके से सोते हैं। ये दरवाजा है, किसी भी कमरे में किसी भी तरीके का कोई दरवाजा नहीं है और इसीलिए आदमखोर भेड़िया आराम से घर के अंदर कल रात टहलता रहा और जब उसको कमरे के अंदर अपना शिकार नजर आया तो वो इस कमरे के अंदर घुसा और उसके बाद एक शख्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तमाम लोग जो है जागे। आप देखेंगे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर भेड़िया बुधवार की रात को पहुंचा था और उसके बाद उसने कोशिश की थी एक और हत्या करने की। आदमखोर भेड़ियों का आतंक है बहराइच और उसके आसपास के इलाकों में। दरअसल यूपी के बहराइच में भेड़ियों की वजह से दहशत है। अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं ये भेड़िए। ज्यादातर बच्चों को ये टारगेट कर रहा है। 8 बच्चे और 1 महिला की मौत हो चुकी है। रात के अंधेरे में बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। 45 दिन में 35 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। 34 गाँव के लोग इस खौफ में जी रहे हैं कि कभी भी भेड़ियों का ये झुंड आ जाएगा। डर के साए में 70,000 की आबादी है जो रात को ठीक से सो नहीं रही है। अपनी सुरक्षा के लिए जागते रहते हैं लोग यहाँ पर। TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा ने उस महिला से भी बात की जिसके घर में भेड़िया घुसा था और उस पर हमला किया था। देखिए क्या कहना है उस महिला का। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर रात में सो रहे थे जब भेड़िया यहाँ पर पहुँचा है। ये बताइए क्या हुआ था रात में, भेड़िया आया, क्या आप कहाँ थी इस वक्त, किस तरीके से बचा? आवा है तो यहती है उनके इतनी पकड़ी से भूसट मैंने शर्ट पकड़ी से हाँ। बस ये चिल्ला कहीं भाग हैं कहीं हाय बुआ हमका खा ली से बगवा बस सब कोई दौड़ ली से भाग ली से वो पूछ का इतनी कुलाच मारी से तो हम सबको देखा गा हाथ तबड़ के है तब वहाँ बाहर मारी से तो खूब बड़ा हो गया है तब भाग है सब कोई लाठी डंडा बल्लम लेके गए हैं तब भाग है वो तब भागा है वो। हाँ लेने जब मुंह दबा दिया था लेकिन मुंह लगा दिया था है? मुंह ना लगा है पता यू है तो यू शर्ट खींच ली सब फटा है थी। अच्छा। देखे हुई हो फटा है तो जब दांत लगाए से मैंने उनके दांत नहीं लाग है वो शर्ट फाड़ी गा जैसे डराए गए हैं खूब उनका। आप पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। पुनीत हमारे साथ बहराइच से ही लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। पुनीत, ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल है, किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्या है प्लान, किस तरह से पकड़ा जाएगा इन आदमखोर भेड़ियों को? देखिए आदमखोर भेड़िया अभी तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। 35 से ज्यादा गांवों में दहशत है इनकी। 8 बच्चों की भी हत्या कर चुके हैं, 1 महिला की हत्या कर चुके हैं। अब आज वन मंत्री भी यहाँ बहराइच में पहुंचे थे। बाकायदा ट्रैंकुलाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं उन घरों में अब दरवाजे लगाए जा रहे हैं। लाइट की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग अंधेरे में अपने घरों से बाहर ना निकले। लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो झुंड में बाहर निकले, अकेले बिल्कुल भी ना हो, खासतौर से बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और भेड़ियों को एक जगह करने के लिए बाकायदा धमाकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कल रात में जिस तरीके से भेड़िए ने हमला किया था और एक शख्स की हत्या की, 3 बच्चों को घायल किया, उसके बाद भेड़िए जब एक जगह पर थे वो दूसरी तरफ ना मूवमेंट कर पाए, इसके लिए धमाके का इस्तेमाल किया गया और फिलहाल ये जो इलाका है इस इलाके में इनको अंदर की तरफ रखा गया है। फिलहाल प्रशासन का यही कहना है कि वन विभाग, पुलिस प्रशासन, एडीएम और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो नंबर सामने आ रहा है वो ये है कि 6 भेड़िया हैं जिनमें से 3 को पकड़ लिया गया, लेकिन 3 अभी भी आदमखोर भेड़िया जो है शिकार की तलाश में लगातार बसे हुए हैं। फिलहाल लोगों में काफी ज्यादा खौफ है। रातों को महिलाएं नहीं सो पा रही हैं, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे और पुरुष हाथ में लाठी डंडा और फरसे लेकर के फिलहाल पहरे दे रहे हैं। इन 6 आदमखोर जानवरों को पकड़ने के लिए अभी भी लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। जी पुनीत, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन बता देते हैं अपने दर्शकों को जो पुनीत जानकारी दे रहे हैं, इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें गठित की गई हैं।
किस तरह से बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 11 टीमों का गठन किया गया है, ड्रोन, सीसीटीवी और 8 थर्मोस्टैट कैमरे लगाए गए हैं ताकि इन पर निगरानी रखी जा सके। करीब 8 से 10 आदमखोर भेड़िए मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 35 किलोमीटर के इलाके में भेड़ियों से दहशत है और इस वजह से ये टीमें बनाकर, ये जो थर्मोस्टैट कैमरास हैं वो लगाकर ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। लेकिन आदमखोर भेड़ियों पर शिकंजा कब तक कसा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कितने भेड़िए हैं? करीब 8 से 10 भेड़िए हैं। इनमें से कुछ भेड़ियों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। प्रभावित इलाका अभी जान लीजिए 35 किलोमीटर का इलाका है जो इसकी वजह से प्रभावित है। 11 कुल टीमें हैं जिन्हें तैनात किया गया है ताकि इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके, जिसमें 200 कर्मचारी हैं जो इस वक्त लगातार इन्हें पकड़ने के ऑपरेशन में शामिल हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट पर इनकी तैनाती की गई है। निगरानी कैसे रखी जा रही है? इन भेड़ियों पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा 8 थर्मोस्टैट कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी रात में भी अगर वो मूवमेंट करते हैं या कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो वो इन थर्मोस्टैट कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद की जा सकती हैं। 4 जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं, 4 जगह पर 4 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि जहां इनका मूवमेंट है वहां ये मूव करें तो उन्हें पकड़ा जा सके। अब तक 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, लेकिन अभी कुछ और भेड़िए हैं जिन्हें पकड़ा जाना बाकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग दिन रात एक कर चुका है। बहराइच के जिला फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग की तैयारी पर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आकाश जी मौजूद। आकाश जी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, भेड़ियों ने की हैं, किस तरीके से आप लोग काबू करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास ड्रोन से हम उसको लोकेशन ले रहे हैं, उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ट्रैक द एनिमल डाउन, उसकी ट्रैजेक्टरी है जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैंकुलाइजर्स हमारे पास वेट्स हैं। अच्छा, कितने अभी तक पकड़े गए और कितने हो सकते हैं? 3 पकड़े गए हैं, 3 और पकड़े जाने हैं, वो हमारी नज़र में। यानी अभी टोटल 3 ही हैं? जी जी जी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, आखिर ये भेड़िए मैन ईटर कैसे हो जाते हैं? देखिए, कोई भी अगर जानवर अपने नेचुरल फूड चेन से बाहर तब जाएगा अगर उसमें कोई कन्फॉर्मिटी नहीं हो पा रही, मतलब उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, अगर वो हंट नहीं प्रॉपर्ली कर पा रहा है। इस वाले के पगमार्क्स में देखा गया, एक पगमार्क हैवी फुटेड है, एक लाइट फुटेड पगमार्क है। यानी एक पगमार्क उसमें पैर जो है वो लंगड़ा के चल रहा है, वो वही है जो इंसिडेंट कर रहा है। आप देखेंगे कोई 3-4 मिलकर इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक ही है वन ऑफ जो इंसिडेंट कर रहा है। ये है इस तरीके का कि वो अपने फूड चेन से बाहर जाके तभी उसको खाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बहराइच में झुंड बनाकर चलते हैं भेड़िए। बच्चों को उठाकर जंगल में भाग जाते हैं ये भेड़िए। जंगल में भागने की वजह से इन्हें पकड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि एक झुंड में चलते हैं, इस वजह से इनके लिए आसान होता है अटैक करना और मासूम बच्चों को उठाकर ले जाना, क्योंकि उन्हें उठाकर ले जाना आसान है और उसके बाद जंगल का रुख करते हैं। लेकिन दरअसल ये समझने की ज़रूरत है कि इन भेड़ियों को पकड़ा क्यों नहीं जा सका है, क्या दिक्कतें हैं जो इसके सामने आ रही हैं। भेड़ियों को पकड़ने में दिक्कत क्या है जान लीजिए। बहराइच के हरदी और खैरी घाट इलाके में इनका खौफ है। ज़्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे पर हैं जहां इन भेड़ियों का खौफ है। नदी के किनारे बसे गांवों में हमला हो रहा है। नदी के किनारे जंगल और झाड़ियां हैं जहां इनके लिए छुपना आसान है। इसी जंगल से आते हैं ये भेड़िए और हमले के बाद वापस जंगल में छिप जाते हैं। कई जगह पर जंगल काफ़ी घना है और इस वजह से इन्हें छुपने के लिए मुफीद जगह मिल जाती है। जंगल की वजह से इन्हें पकड़ने में भी समस्या आ रही है। बहराइच की डीएम मोनिका रानी गैंग्स ऑफ भेड़ियों पर क्या कह रही हैं वो भी जान लीजिए। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें 3 में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम उन लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। आपने सुना बहराइच की डीएम मोनिका रानी को, उनका कहना कि उन्हें उम्मीद है कि सब मिलकर काम करेंगे, एक टीम वर्क की तरह काम किया जाएगा तो जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अभी
लोगों में दहशत है। इन भेड़ियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं और आसपास के कई इलाकों में इसकी वजह से दहशत है। पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं जो बहराइच से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पुनीत का भी रुख करेंगे और उनसे भी जानेंगे, लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये ड्रोन फुटेज है। ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी के जरिए, थर्मोस्टैट कैमरास के जरिए इन भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये इलाका इतना मुश्किलों भरा है क्योंकि यहाँ जंगल है, यहाँ नदी का किनारा है और इस वजह से ऊंची झाड़ियां हैं और इसी वजह से इन भेड़ियों को पकड़ने में दिक्कत भी आ रही है। आपको सुनवाते हैं, जिस मासूम को उठाकर भेड़िए ले गए उसकी माँ क्या कह रही है। जब हम पीछे घूम के देखे भाई एक दूध पीते के पीछे घूम के देखे तो भैया ना रहा है हमारे, तो हम देखा लगे पापा से कहने देखो तो पंजा के निशान देखे तो ऐसे सब ढूंढे लगे, वैसे से ढूंढे तब जाके चड्डी पाई नहीं, तब वैसे नार लमका पाई नहीं। क्या मांग करती हैं आप? हम यहाँ चाहे थे पकड़ जाए, हमारा भैया उठाएगा तो कोई दूसरे के न खा जाए। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह खुद भी भेड़ियों को पकड़ने के इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। अपनी राइफल लेकर वो भी देर रात भेड़ियों की तलाश में पहरेदारी करते हैं। सुरेश्वर सिंह से बात की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। बहराइच में इस वक्त आदमखोर भेड़ियों का खौफ है। हर रोज आदमखोर भेड़िया किसी न किसी पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में जो इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं वो हाथों में बंदूक लेकर के पूरी रात खेतों में, जंगलों में जाकर के भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक सुरेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। विधायक जी, काफ़ी बड़ा खतरा आपके बहराइच में मंडरा रहा है, आप खुद बंदूक हाथों में लेकर के निकल रहे हैं। किस तरीके का ये आतंक है जो आप खुद देख रहे हैं? आपके इलाके में काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं आदमखोर भेड़ियों के। जिस तरह से हमले हो रहे हैं ठीक उसी तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संवेदनशील हैं और आपने जैसा कि देखा कि माननीय मंत्री जी भी आए हैं, हेड भी आए हैं, विभागाध्यक्ष भी आए हैं, वन विभाग के चीफ हैं, कंजर्वेटर हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। 3 DFO इसी गांव में लगाए गए हैं। 6 भेड़िए थे जिसमें से 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। 3 इस समय भी लोकेट हैं जो ड्रोन के कैमरे की नज़र में हैं, वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें, खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। रात में सोते समय घरों का दरवाजा बंद रखें। यदि बिजली नहीं है तो घरों की छतों पर बच्चों को लेकर सोए तथा साथ में टार्च, डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य रखें। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने लोगों से बात की है, समझने की कोशिश की कि आखिर वो कैसे इस दहशत का सामना कर रहे हैं। देखिए पुनीत की ये एक और ग्राउंड रिपोर्ट। किस तरीके से कल रात में हमला किया भेड़िए ने? भेड़िए ने हमला किया है। ग्रामीणवासी परेशान है बहुत ज़्यादा, सर्च ऑपरेशन जारी है, हर आदमी तलाश में जुटा हुआ है। बच्चों जो बहुत ज़्यादा परेशान है, छोटे छोटे बच्चों में दहशत का माहौल है। किस तरीके से भेड़िए जो आदमखोर भेड़िए हैं, कितना आतंक हो गया, कितने लोगों को मार दिया गया है? लगभग 8 लोगों को जो है मृत्यु हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं और कल रात भी हमारे ग्राम सभा में के खुलैलापुरवा में बलालो पुत्र पुत्री के घर में उनकी बहू बाहर बाथरूम के लिए निकली थी। उस समय वो घर के अंदर चला गया, लोगों के चिल्लाने पर कमरे में भी घुसा, उसके बाद लोगों के चिल्लाने पर वो बाहर निकल के भाग गया। लोगों से अपील ये की जा रही है कि घर के अंदर लेटें, क्योंकि 2 मिनट के लिए दरवाज़ा खुलने पे अगर वो घर के अंदर घुस सकता है तो बाहर लेटने वालों को उठा सकता है, कभी भी घायल कर सकता है और उठा सकता है। भेड़ियों के अब तक शिकार कितने हैं आइए आपको बताते हैं और कब कब शिकार किया है इन भेड़ियों ने। सबसे पहले 17 जुलाई 2024 को सिकंदरापुर गांव में 1 साल के बच्चे को उठाकर ले गए। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को नकवा गांव में मां के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले गए। 3 अगस्त 2024 को कुलैला गांव में सो रहे 8 साल के बच्चे को उठाकर ले गए भेड़िए। 17 अगस्त 2024 को हरदी में 4 साल की बच्ची को उठाकर ले गए।
21 अगस्त 2024 को गडरिया गांव में मां के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले गए। 25 अगस्त 2024 को महसी गांव में 45 साल की महिला पर हमला किया और बाद में उसकी मौत हो गई। 26 अगस्त 2024 को खैरी घाट में मां के साथ सो रहे मासूम बच्चे को उठाकर ले गए। सभी बच्चों के शव अगले दिन मिले।